मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं अजीम और आप सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि हमारे पास 3 सोलर प्लेट हैं, हमारे पास 5 सोलर प्लेट हैं, हमें कौन सा चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करना चाहिए। आया 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर बेस्ट रहेगा या 50 एम्पेयर का चूज़ करना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को यही गाइड करेंगे कि अगर आपके पास कितनी क्वांटिटी में प्लेटें पड़ी हुई हों तो आप उनके साथ कितने एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं। अगर आप सोलर सिस्टम की फील्ड में न्यू हैं या अपने घर में छोटे पैमाने पे एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक करके आपने कमेंट ज़रूर करना है और हमें बताना है कि आपको हमारी वीडियो से क्या फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पूछा जाने वाला सवाल ये है कि जनाब हमारे पास 3 सोलर प्लेट हैं, हमें 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए। कल को अगर हम 1-2 प्लेट और लाकर लगाते हैं तो क्या यही चार्ज कंट्रोलर इसके ऊपर काम करेगा कि नहीं। यहाँ पर एक चीज़ का आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि ये जो CM3024G है ये 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है और ये 4 सोलर प्लेट को हैंडल करने की सलाहियत रखता है। कहने का मतलब ये है कि इस चार्ज कंट्रोलर के ऊपर आप 4 सोलर प्लेट इजीली लगा सकते हैं। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 4 सोलर पैनल हैं, ये 30 एम्पेयर का उसके ऊपर किस तरीके से काम करेगा, आया एम्पेयर ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे। उसको कैलकुलेट करने का आसान सा फॉर्मूला है। 4 सोलर पैनल है तो अपने कैलकुलेटर के ऊपर 4 लिखें, इसको मल्टीप्लाई करें अपने एम्पेयर के साथ जो आपके सोलर पैनल आपको प्रोड्यूस करके देता है। चाहे आपका सोलर पैनल 150 वाट का है, चाहे 250 या 320 वाट का है, वो 7 से 8 एम्पेयर मैक्सिमम आपको देता है। वो मैक्सिमम तब देता है जब आप उसको शॉर्ट सर्किट में चेक करते हैं, अदरवाइज वो आपको 6 से 7 एम्पेयर ही देता है। तो यहाँ पर हम 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 4 सोलर पैनल है, 7 एम्पेयर एक पैनल देता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो जवाब आता है वो 28 है। इसका मतलब ये है कि 28 30 की रेंज के अंदर अंदर आ रहा है, तो हम इजीली इसके ऊपर 4 सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं। अगर आपके पास जो सोलर पैनल है वो कम एम्पेयर देते हैं तो आप इसके ऊपर 5 भी लगा सकते हैं, मगर वो हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि कुछ सोलर पैनल जब धूप ज्यादा होती है तो ज्यादा एम्पेयर प्रोड्यूस करते हैं। ज्यादा बेहतर ये है कि आप 30 एम्पेयर के चार्ज कंट्रोलर के ऊपर मैक्सिमम 4 सोलर पैनल्स लगाएं, चाहे वो 150 वाट के लगा लें, चाहे 250 वाट के लगा लें। अभी यहाँ पर जो दूसरा बड़ा सवाल है वो ये पैदा होता है कि इस चार्ज कंट्रोलर के ऊपर हमने पैनल्स को सीरीज में लगाना है या पैरेलल के अंदर लगाना है। एक चीज यहाँ पर क्लियर करता चलूं कि पैनल को सीरीज में तब लगाया जाता है जब आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर होता है। ये आपका PWM चार्ज कंट्रोलर होता है, ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। आप इसके ऊपर 24 वोल्ट वाला सिस्टम भी लगा सकते हैं और सिंगल 12 वोल्ट वाला सिस्टम भी लगा सकते हैं। इसके अंदर आपने सभी सोलर पैनल्स को सीरीज में नहीं लगाना। अगर 150 वाट के यूज़ कर रहे हैं तो वो भी पैरेलल में लगाने हैं, अगर 250 वाट का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी पैरेलल में ही लगाने हैं। यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अगर आपके पास 150 वाट के पैनल है, बैटरीज 2 पड़ी हुई हैं, 24 वोल्ट वाला सिस्टम है, तो आप 150 वाट वालों की 2-2 की सीरीज बना सकते हैं। अदरवाइज अगर 250 हैं तो फिर भी आपने पैरेलल में ही इसको लगाना है। अभी यहाँ पर कुछ दोस्त ये सोचते हैं कि यार मैं 4 सोलर पैनल लगा रहा हूँ, मेरा बजट थोड़ा सा वक्त के साथ साथ आगे की तरफ जाएगा, तो मुझे कौन सा चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए जो कि इन फ्यूचर मुझे चार्ज कंट्रोलर रिप्लेस ना करना पड़े, चेंज ना करना पड़े। तो उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप 50 एम्पेयर या 60 एम्पेयर का ये वाला चार्ज कंट्रोलर लगा लें। कंपनी चाहे कोई भी हो, बहुत सारी मार्केट में इस वक्त कंपनियां आ चुकी हैं, मगर होमैक्स इस वक्त टॉप के ऊपर जा रहा है। ये एम्पेयर्स भी बताते हैं, ये दोनों चार्ज कंट्रोलर एम्पेयर्स भी बताएंगे। ये आपको बताएगा कि जनाब आपकी बैटरी की कितनी परसेंटेज रह गई है। इसका डिमो मैं एंड के ऊपर, वीडियो के एंड के ऊपर आपको दिखाऊंगा। आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चार्ज कंट्रोलर की खसूसियात मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस 50 एम्पेयर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर हम मैक्सिमम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, तो मेरा जवाब ये है कि आपको 7 सोलर पैनल इसके साथ लगाने चाहिए। क्योंकि अगर आपका एक सोलर पैनल 7 एम्पेयर प्रोड्यूस कर रहा है तो 7 एम्पेयर को आपने अपने 7 सोलर पैनल्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 49 जवाब आता है। तो 49 का मतलब ये है कि 39 एम्पेयर तक का ये लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये 50 एम्पेयर का है। इसके अलावा अगर 60 की बात करें, 60 एम्पेयर के ऊपर कितने लगा सकते हैं, तो उसके ऊपर आप 8 सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं, 150 वाट वाले हों चाहे वो 250 वाट वाले हों। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सवाल ये पूछा जाता है कि केबल हमें कौन सी यूज करनी चाहिए, जो सोलर से लेकर चार्ज कंट्रोलर में आ रही है और चार्ज कंट्रोलर से लेकर हमारी बैटरी के अंदर जा रही है, वो कौन सी केबल होनी चाहिए। अगर तो आपके पास कोई छोटा सिस्टम है, 3-4 सोलर पैनल है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 6 mm की केबल यूज करें। अगर आपके पास कोई बड़ा सिस्टम है जिसमें 7 से 8 सोलर पैनल हैं, जो कि आपने इस
कंट्रोलर के साथ लगाया हुआ है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आपकी केबल 10 होनी चाहिए। 10 mm की केबल होगी तो आपको बड़ी अच्छी उसकी आउटपुट मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपके केबल के साइज़ के ऊपर। जितना अच्छा केबल का साइज़ होगा, जितनी मोटी केबल होगी, प्योर कॉपर में होगी, उतने ज़्यादा एम्पियर्स को सोलर से बैटरी की तरफ लेके आने में आपकी मदद आपको फराहम करेगी। अभी अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इन दोनों चार्ज कंट्रोलर्स की प्राइस क्या है, तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये CM3024Z जो कि एम्पियर बताने वाला चार्ज कंट्रोलर है, मार्केट से इजीली आपको 1200 रुपये का मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो दूसरा चार्ज कंट्रोलर है जो कि 12 वोल्ट पे भी काम करता है, 24 वोल्ट पे भी, 48 वोल्ट पे भी काम करता है। अगर आपके पास 48 वोल्ट वाला सिस्टम है तो उसके ऊपर भी ये अच्छा खासा काम करेगा। तो इस चार्ज कंट्रोलर की प्राइस 3000 रुपये है। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। अगर आपको मार्केट से ये चार्ज कंट्रोलर नहीं मिल रहे तो आप smarteshop.pk के नाम से वेबसाइट है, वहां से जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर बात करें इस चार्ज कंट्रोलर की क्वालिटी की कि इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं, पहली क्वालिटी तो इसके अंदर ये है कि ये आपको बताएगा कि जनाब आपकी बैटरी कितने % तक चार्ज है। अगर आपका सोलर डिस्कनेक्ट हो जाता है सुबह के वक्त तो आपको ये 100% ही बताएगा। जब आपका सोलर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आपको ये बताएगा कि यहाँ पर आपकी बैटरी कितने % तक चार्ज है। इसके अलावा ये सोलर से कितने एम्पेयर आ रहे हैं वो बताएगा, बैटरी की तरफ कितने एम्पेयर जा रहे हैं वो बताएगा। इसके अलावा टेम्परेचर आप लोगों को बताएगा कि आपका टेम्परेचर कितना है। इसके कनेक्शंस भी वैसे ही हैं जैसे आम चार्ज कंट्रोलर के होते हैं, पहले सोलर, फिर बैटरी और फिर लोड। इसके अलावा यहाँ पर 2 फ्यूज़ लगे हुए हैं। यहाँ पर मोबाइल चार्ज करने के लिए एक पोर्ट दी गई हुई है जहाँ से आप अपना कोई भी मोबाइल इजीली चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है तो यहाँ पर आपको रेड कलर की LED ग्लो करती हुई नज़र आएगी, जो क्या इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपका मोबाइल चार्जिंग करनी स्टार्ट हो चुका है। इधर मोबाइल के ऊपर भी आप लोगों को चार्जिंग होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर हमें बहुत सारे दोस्तों के यही कमेंट देखने को मिलते हैं कि मेरे घर में 3 प्लेटें लगी हुई हैं तो मैं इनको सारी को सीरीज़ में कर दूं तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब वो ये समझते हैं कि अगर उनकी प्लेटें सीरीज़ में लग जाएंगी तो पता नहीं वो कितनी डबल से डबल एफिशिएंसी देना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सीरीज सिस्टम वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर आपके इन्वर्टर के अंदर ये खासूसियत अवेलेबल हो, जहाँ पर MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हो और उसकी रेंज इतनी हो कि वो सीरीज़ को बर्दाश्त कर सके। अगर इन चार्ज कंट्रोलर की बात की जाए, यहाँ पर अगर आप सारे पैनल सीरीज़ में लगा देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो सलाहियत है वो 48 वोल्ट तक है कि ये 48 वोल्ट तक को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इससे ऊपर के जब आप इसको वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो ये ख़राब हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम सोलर पैनल को पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं तो एम्पियर तो बढ़ जाते हैं मगर वोल्टेज क्यों नहीं बढ़ते। तो यहाँ पर ये भी क्लियर करता चलूँ कि पैरेलल सिस्टम के अंदर वोल्टेज सेम रहते हैं और जो एम्पियर हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जबकि सीरीज सिस्टम के अंदर वोल्टेज इंक्रीज हो जाते हैं और एम्पियर सेम रहते हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताया करें कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।